Hello बच्चों, the question is which one of the following technique is the safest for the detection of the cancer? Option A MRI, option B radiography, option C committed tomography and option D histopathological study. तो safest method हमें पूछा है, तो let's see. First of all, you should know the meaning of the cancer. What do you mean by cancer? Cancer, when a cell are divide, when the cells are divided in abnormal when the cells are divided in abnormal manner when the cells are divided in abnormal manner, it will form a mass of cell. It will form a mass of cell called as tumor, and that condition is called your cancer. Now tumor two type के होते हैं. ट्यूमर टू टाइप के होते हैं. एक होता है बेनिग्नाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नाइन ट्यूमर. एक होता है बेनिग्नाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नाइन ट्यूमर. बेनिग्नाइन मतलब which are confined to their location, and do not invade the other tissues. होता है बेनिग्नाइन ट्यूमर. लेकिन जब बेनिग्नाइन ट्यूमर को मेटास्टेसिस प्रोसेस, व्हेन दे गेट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटास्टेसिस, ये क्या होते हैं, अदर टिश्यूज में इन्वेड होते हैं और वहां पे क्या करते हैं, ट्यूमर फॉर्म करते हैं. तो इसे को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं. ठीक है, और कंडीशन को हम कैंसर बोला जाता है. ठीक है, तो अभी कैंसर का जो डिटेक्शन होता है वो आप एमआरआई से भी कर सकते हो, आप एक्सरे का भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली सीटी स्कैन का भी यूज कर सकते हो, और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी कर सकते हो टिश्यूज का. ठीक है, तो इसमें से सेफेस्ट मेथड कौन सा है वो पूछा है. तो सबसे पहले मैं अगर एमआरआई की बात करूं, तो एमआरआई में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है. क्या यूज होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन. ओके, टू accurately detect the pathological and physiological change. pathological and physiological change physiological change physiological physiological change in physiological change physiological change in the tissues. ओके, ठीक है, सो ये होता है एमआरआई. अभी एक्सरे की बात करो तो एक्सरे में हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं जिसका नाम है एक्सरे. ओके, फाइन. सीटी स्कैन की बात करो तो सीटी स्कैन में भी एक्सरे का यूज किया जाता है. अभी इसमें क्या होता है, ये भी आयोनाइजिंग रेडिएशन है. ये भी क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है. अभी इसका प्रॉब्लम क्या, अगर लंबे समय तक अगर एक्सरे का एक्सपोजर मिला तो एक्सरे भी खुद कैंसर कॉज कर सकता है. एक्सरे भी खुद क्या कर सकता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है. ठीक है, तो ये भी क्या है, सेफेस्ट मेथड नहीं है. फाइन. अभी इसमें क्या होता है, सीटी स्कैन में एक्सरे का यूज किया जाता है टू फॉर्म द 3D स्ट्रक्चर ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स, ताकि अच्छे से कैंसर सेल्स को हम डिटेक्ट कर पाए. हिस्टोपैथोलॉजिकल में क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल में यहाँ पे बायोस्पी मतलब क्या होता है, आपकी टिश्यूज के, लिविंग टिश्यूज के क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं. लिविंग टिश्यूज के क्या लेते हैं, सैंपल. एक छोटा सा क्या होता है, पार्ट लेते हैं, स्मॉल पार्ट्स आर टेकन फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यूज and they are studies infected tissue and they are studies by the microscope. उनका माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है, उसी को हम बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जिसमें बायोकेमिकल टेस्टिंग भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो. टिश्यूज में बायोकेमिकल स्टडीज भी नॉर्मली माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं उस इन्फेक्टेड टिश्यू के सैंपल को. ठीक है, कि क्या चेंजेस है सेल के अंदर. फाइन. और साथ में बायोकेमिकल टेस्ट भी किया जाता है टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल काउंट इन योर ब्लड सेल्स. नॉर्मली ये लुकेमिया में नॉर्मली किया जाता है. किसमें किया जाता है, लुकेमिया में, जहाँ पे WBC काउंट सबसे ज्यादा होता है. तो उसी WBC काउंट को हम बायोकेमिकल टेस्टिंग से, अगर बायोकेमिकल टेस्ट रन करके फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर एबनॉर्मल WBC लेवल है तो
person may be infected by or maybe your has a blood cancer, that is your leukemia. तो उसी को हिस्टोपैथोलॉजिकल हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पूछा है कि सेफेस्ट मेथड क्या है। सेफेस्ट मेथड ये है कि हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सबसे सेफेस्ट मेथड है, और वो कौन सा है आपका एमआरआई, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मतलब एमआरआई। So the option A is your right answer. I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.